इसमें आज हम लोग आप लोग का माध्यम से हमारा डिस्ट्रिक्ट में जो पाक्के केसंग डिस्ट्रिक्ट में जो कमी है, तो उसको हम लोग ने क्या किया, ये इशू जो कब उठाया था, तो थोड़ा सा मैं हाईलाइट करना चाहूँगा। एक्चुअली हमारा पाक्के केसंग डिस्ट्रिक्ट क्रिएशन हुआ है 2018-14 दिसंबर को। जब से क्रिएशन हुआ है आज तक एक भी सी ग्रुप पोस्ट एक भी क्रिएशन नहीं हुआ है। उसी कारण से हमारा पाक्के केसंग डिस्ट्रिक्ट फिलहाल सिचुएशन बहुत ख़राब से चल रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो। तो स्टेट गवर्नमेंट पेमा खांडू जी को सबसे पहले मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ कि हम लोग का जो मांग को पाक्के केसंग डिस्ट्रिक्ट जब लेट डेरा नतुंग समय से हम लोग डिस्ट्रिक्ट मांग कर रहा था, उसको उन्होंने डिस्ट्रिक्ट दिया है। तो उसके लिए हम लोग सब यूनियन का तरफ से शुक्रिया अदा करता है, दिल से, तय दिल से उसको थैंक यू कहता है। तो देने के बाद भी अभी हमारा जो डिस्ट्रिक्ट में फिलहाल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम जो ऐसे प्रॉब्लम में चल रहा है, तो उसके लिए हम लोग जो रिप्रेजेंटेशन उसको अल्टीमेटम टाइप का उन लोग स्टेट गवर्नमेंट को हम लोग ने सबमिट किया है, 14 जून को सबमिट किया है। फिलहाल 14 जून को हम लोग सबमिट किया था। हम लोग रिप्रेजेंटेशन अल्टीमेटम का तौर पे दिया था 45 डेज। तो आज 45 डेज खत्म होने का बाद आज 47 डेज ज़्यादा हो गया आज का डेट तक। तो फिलहाल हमारा डिस्ट्रिक्ट में क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं है, और हम लोग इशू क्यों उठाया है, क्या कमी है, इसको विस्तार में डिटेल में एक्सप्लेन हमारा जीएस सर करेगा। तो उसको मैं कहना चाहूँगा मीडिया के जरिए आप थोड़ा स्टेट गवर्नमेंट को संदेश दीजिए। Good afternoon, media friends. Today, we, the District Student Union of Paक्के केसंग District, has come over here to put forth our grievances to the state government through you. So we have brought here with two important issues pertaining to our own district, Paक्के केसंग. The number one is creation of Group C post against Paक्के केसंग district under Arunachal Pradesh Staff Selection Board, and number two issue is illegal appointment against our district that is taking place in the state level higher authority without publication of any advertisement and without conducting walk-in interview. So before going in details on these two important issues, I would like to highlight few things. जैसे कि आप लोग को पता है कि हमारा पाक्के केसंग डिस्ट्रिक्ट जो है यंगेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट बोल के सब माना जाता है। तो हमारा डिस्ट्रिक्ट का क्रिएशन हुआ था आपका दिसंबर महीना का 2018 में हुआ था। तो आज लगभग हमारा डिस्ट्रिक्ट का जो ड्यूरेशन हो गया ऑलमोस्ट 3 इयर्स कंप्लीट होने को है। तो इस बीच में हम लोग ऐसे डिस्ट्रिक्ट का प्रेशर ग्रुप, ऐसे स्टूडेंट यूनियन होने का नाते हम लोग ने अपना डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारा एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक में हम लोग ने विजिट किया, देखा है। तो पता चला है कि हमारा डिस्ट्रिक्ट में अभी तक ये आपका मिनिस्ट्रियल स्टाफ बोलता है, जो ग्रुप सी का जो स्टाफ होता है वो बहुत कम है। मतलब कई एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक में, कई ऑफिस में इट इज़ ऑलमोस्ट नील। तो ये प्रॉब्लम को देखते हुए हम लोग ये डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन ने इस मुद्दे को हम लोग उठाया है कि कहाँ में हम लोग का लेकुनास रह गया कि हमारा डिस्ट्रिक्ट का अगेंस्ट में आज तक 3 साल होने के बाद भी एक भी ग्रुप सी पोस्ट स्टेट गवर्नमेंट की ओर से क्रिएशन नहीं हुआ है। तो इसका साथ साथ हम ये भी अपना डिस्ट्रिक्ट का प्रॉब्लम को मैं शेयर करना चाहता हूँ। हमारा डिस्ट्रिक्ट जो है अभी अनएम्प्लॉयमेंट जो रेट है बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। वैसे आप लोगों को पता होगा कि हमारा डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर है वो आज का तारीख में हमारा जो स्टेट कैपिटल ईटानगर है, यहाँ से नियरेस्ट एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर माना जाता है। तो उस हिसाब से हमारा वहाँ का लोग पढ़ाई में मतलब बहुत लोग आगे बढ़ रहा है। लेकिन बात जो क्या है कि हम लोग को जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मतलब ऑलमोस्ट नील है।
तो अभी आपको देखा जाए तो ये APSSB आ गया, अरुणाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड। ये एक रिक्रूटिंग एक एजेंसी है ग्रुप सी पोस्ट का। तो इसका चलते हम लोग ने देखा है कि ये पिछला 3 साल में कि बहुत सारा रिक्रूटमेंट हुआ है, और इसमें आपका खास करके डिस्ट्रिक्ट क्वाटा को लेकर के भी बहुत सारा डिस्ट्रिक्ट ने इसका बेनिफिट फ़ायदा उठाया है। जबकि हमारा डिस्ट्रिक्ट जो है आज तक उस चीज़ में हम लोग को बहुत बार मतलब डिप्राइव हुआ है। तो इस चीज़ को लेकर के, इस इशू को लेकर के आज हम लोग बड़ी दुख के साथ हमारा ये डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन ने आपका माध्यम से हमारा जो राज्य सरकार है उसको हमारा दुख तकलीफ को बताने आया है। तो जैसे आपको मैं एक उदाहरण दूँ कि हमारा ये डिस्ट्रिक्ट में रिसेंटली एक एडवर्टाइजमेंट हुआ है पियोन का, एक डिपार्टमेंट में है, एक कॉन्ट्रेक्चुअल पियोन है। तो उसमें आपका एप्लीकेंट आया है मोर देन 300+, और उसमें भी ये है कि जो एप्लीकेंट है ऑल ग्रेजुएट्स, कोई है जो मास्टर पोस्ट ग्रेजुएट भी है। तो इससे पता चलता है कि हमारा डिस्ट्रिक्ट में सच में अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है बहुत तेज़ी रेटी से मतलब बढ़ रहा है। तो ये हम लोग के लिए बहुत एक कंसर्न है। तो जब डिस्ट्रिक्ट क्रिएशन हुआ था तो उसमें हमारा लोग का एक एस्पिरेशन, एक उम्मीद, होप था कि अगर डिस्ट्रिक्ट क्रिएशन हो जाता है तो हम डिस्ट्रिक्ट का नाम से, डिस्ट्रिक्ट क्वाटा का नाम से हम कुछ बेनिफिट्स मिलेगा इन फॉर्म ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ में। लेकिन जब स्टेट गवर्नमेंट आप डिस्ट्रिक्ट तो दे दिया, लेकिन आज तक ये आपका खास करके ग्रुप सी पोस्ट जो होता है, मिनिस्ट्रियल स्टाफ जो होता है, वो आज तक आपका स्टेट गवर्नमेंट का थ्रू से एक भी क्रिएशन नहीं हुआ है। तो इसको हम बार बार दोहरा रहा है। ये हम लोग इस बात को ले करके हमारा वहाँ का जो स्टूडेंट्स है, वहाँ का अनएम्प्लॉयड यूथ्स है, और इवन द पेरेंट्स जो है अभी होपलेस में है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट हम लोग को मतलब इस तरह का जो अनसुना मतलब अनहर्ड हमारा जो ग्रीवेंसेस को नहीं सुन रहा है बोल के बहुत लोग दुख में हैं। तो ये इशू को देखते हुए कि हमारा डिस्ट्रिक्ट में, बाकी डिस्ट्रिक्ट में जो जॉब क्वाटा है, जो डिस्ट्रिक्ट क्वाटा है मिल रहा है, हमारा डिस्ट्रिक्ट को नहीं मिल रहा है बोल के, तो इस इशू को हम लोग गंभीर में लेते हुए हमने स्टूडेंट यूनियन लोग ने हम लोग एक कमेटी गठन किया है। तो उसमें हमारा जो इशू चेयरमैन है ये हमारा लेफ्ट में बैठा हुआ है, और इशू का वाइस चेयरमैन है हमारा राइट साइड में है। तो दोनों ने मिल करके इस इशूज़ को हमारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर के आपका यहाँ स्टेट लेवल तक, सिविल सेक्रेटेरिएट तक बहुत सारा ऑफिस में विजिट किया, फाइल को फॉलो अप किया है। बाद में पता चलता है कि फाइल जो आपका फाइनेंस डिपार्टमेंट में होल्ड होकर रखा है। तो इसमें हम लोग का मतलब इंटरवेंशन का थ्रू से जानता है कि फाइल जो है आपका फाइनेंस डिपार्टमेंट से मतलब कैरी फॉरवर्ड नहीं हो रहा है। तो इसका वजह क्या हो सकता है? आप सब कुछ वहाँ से एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म से आपका स्क्रूटिनी करके फॉरवर्ड करके जब फाइनेंस में बेचता है, फाइनेंस में आप सैंक्शन नहीं कर पा रहा है, तो ये तो आपका स्टेट गवर्नमेंट आपका कमज़ोर है ना। आप डिस्ट्रिक्ट तो दे दिया, लेकिन आप वहाँ अगर जॉब अगर मिनिस्ट्रियल स्टाफ नहीं देगा तो डिस्ट्रिक्ट, हमारा डिस्ट्रिक्ट का उन्नति डेवलपमेंट में तो बहुत हैम्पर होगा। तो इसलिए ये फाइनेंस डिपार्टमेंट में जो अभी पेंडिंग है, इसको ले करके मैं ये बोलूँगा स्टेट गवर्नमेंट ये आपका कमज़ोर है। आपका गवर्नमेंट जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है या फाइनेंशियल साउंड नहीं है, या तो आप हमारा डिस्ट्रिक्ट पाकिकेशन डिस्ट्रिक्ट को आप जो स्टेप मदरली ट्रीट कर रहा है, या तो आप हमारा डिस्ट्रिक्ट तो दे दिया लेकिन हमारा डिस्ट्रिक्ट को आप इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा है। इसका चलते आप आज का तारीख तक 3 साल होने के बाद भी एक भी पोस्ट क्रिएशन नहीं हुआ, हम लोग ये मान के चलता है। तो इसका साथ साथ मैं और एक इस प्रेस माध्यम के थ्रू से मैं एक और बात रखना चाहता हूँ आप लोग का थ्रू से, कि हमारा डिस्ट्रिक्ट में रिसेंट डेवलपमेंट ये हम लोग को थ्रू रिलायबल सोर्सेज से मिला है कि हमारा वहाँ में लोग यहाँ से स्टेट से आपका अलग अलग डिपार्टमेंट से या स्टेट लेवल से अपॉइंट करके डिस्ट्रिक्ट में ज्वाइनिंग करने आता है, और जबकि पता चलता है कि वो पोस्ट जो है हमारा डिस्ट्रिक्ट का अगेंस्ट में होना चाहिए और हमारा डिस्ट्रिक्ट में ही उसका एडवर्टाइजमेंट होना है, वहाँ ही वॉक इन इंटरव्यू होना है, लेकिन वो चीज़ जो नहीं हो रहा है। डायरेक्ट स्टेट लेवल में हायर अथॉरिटी में अपॉइंट कर लेता है और वहाँ भेज देता है। तो वहाँ भेजने से वहाँ का जब कंसर्न डिपार्टमेंट का HOD को हम लोग बात करने से बोलता है, हम लोग से हायर अथॉरिटी जब अपॉइंट करके भेजता है हम लोग इसको इनकार नहीं कर सकते हैं, तो ज्वाइनिंग रिपोर्ट के लिए हम लोग को एक्सेप्ट करना पड़ता है। ये हम लोग को बताता है। तो ये एक बहुत बड़ा एक गंभीर इशू है हमारा डिस्ट्रिक्ट में।
तो इसको आपका माध्यम से मैं ये स्ट्रॉन्ग मैसेज देता हूँ, जो भी अपॉइंटिंग अथॉरिटी है स्टेट लेवल में, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में हो रहा है, आप सुन लीजिए, आप किसी को भी आपका नियर एंड डियर वंस को आप फेवरेटिज्म करके, नेपोटिज्म करके अगर अपॉइंट किया है, हम लोग नेम मेंशन करना नहीं चाहता हूँ इस प्लेटफॉर्म में, आप तुरंत उसको विड्रॉ कीजिए या तो आप उसको कैंसिलेशन कीजिए। कैंसिलेशन करके वो पर्टिकुलर पोस्ट को आप हमारा डिस्ट्रिक्ट में भेज दीजिए। वहाँ में जो कंसर्न डिपार्टमेंट है, वहाँ का डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डीसी है, उसका थ्रू से एडवर्टाइजमेंट होने दो और हमारा वहाँ का लोग को एक कम्पिटिटिव एक मौका देना चाहिए। नहीं तो आप इस तरीका से अपॉइंटमेंट करते रहेगा तो हमारा वहाँ का लोग एक डिस्करेज हो जाएगा, वहाँ का यूथ स्पेशली द स्टूडेंट कम्युनिटी, क्योंकि एक कम्पिटिटिवनेस, एक माहौल जो गायब हो जाएगा, लोग अपना एक भरोसा खो देगा। हम पढ़ लिख के भी क्या करेगा, मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं है, जिसका बैकग्राउंड है, जिसका पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, जिसका फाइनेंशियल जो साउंड है, उन लोग यहाँ स्टेट लेवल में इस तरह का से बैकडोर एंट्री कर लेता है, उस तरफ टाइप का एक मेंटलिटी डेवलप हो जाएगा। तो इसको हम लोग गंभीर में लेते हुए, ये हम लोग फिर से दोहराता हूँ, इसको काइंडली विद इन नो टाइम में आप लोग विड्रॉ कर दो, कैंसिल कर दो, नहीं तो हम लोग इसको बहुत स्ट्रॉन्ग से हम लोग यूनियन का तरफ से मूव करने जा रहा है। तो ज़्यादा सब नहीं बोलते हुए प्रेस माध्यम के थ्रू से हमारा जो मेन APSSB में पोस्ट क्रिएशन नहीं हो रहा है बोल के इसका इशू के लिए हम लोग यहाँ आया है। तो हम लोग जैसे कि हमारा जो इशू चेयरमैन ने आप लोग को ब्रीफ कर दिया कि हम लोग ने स्टेट गवर्नमेंट को एक रिप्रेजेंटेशन भेजा था कि इमीडिएट क्रिएशन ऑफ न्यू पोस्ट, ग्रुप C पोस्ट अगेंस्ट पाक्के केसांग डिस्ट्रिक्ट, और उसका बाद उसको जल्द ही जल्द जैसे पोस्ट क्रिएशन सैंक्शन क्रिएशन होगा उसको APSSB को हैंड ओवर कर दीजिए, और APSSB का थ्रू से जल्दी रिक्रूटमेंट होना है बोल के हमने एक रिप्रेजेंटेशन भेजा था। तो उसका रिप्रेजेंटेशन में हम लोग ने एक टाइम फ्रेम दिया था 45 डेज़ का। तो वो हम लोग का 45 डेज जो आज हम 3 महीना हो गया, स्टेट गवर्नमेंट से हम लोग को कुछ भी रेस्पॉन्स नहीं है, कुछ भी एश्योरेंस नहीं है। तो इसको हम लोग बहुत मतलब बड़ा दुख लगता है कि हमारा जो, जैसे पहले मैं बोला है, हमारा जो वॉइस को, हमारा जो ग्रीवेंसेस को स्टेट गवर्नमेंट आप नहीं सुन रहे हैं। तो इसीलिए हम लोग ऐसे प्रेशर ग्रुप, ऐसे स्टूडेंट यूनियन ऑर्गेनाइजेशन का हिसाब से हम लोग इस प्रेस माध्यम के थ्रू से हम लोग ये ऐलान करता है, मतलब ये स्टेट गवर्नमेंट को समय देता है कि विद इन 7 डेज, आज से लेकर के 7 डेज के अंदर में आप हमारा जो स्टूडेंट यूनियन लोग को जो रिप्रेजेंटेशन दिया था उसको आप रेस्पॉन्स करना है, उसका एश्योरेंस आना पड़ेगा। अगर नहीं आएगा तो हम लोग अपना जो डिस्ट्रिक्ट है, पाक्के केसांग डिस्ट्रिक्ट का टेरिटरी अंदर में हम लोग डेमोक्रेटिक मूवमेंट हम लॉन्च करेगा बोल के ये ऐलान करता हूँ। थैंक यू। नहीं, नंबर्स तो हम लोग डिस्क्लोज नहीं कर पाएगा, लेकिन हम लोग का पास रिलायबल सोर्सेस है। जो अपॉइंट ऑर्डर है ना, अपॉइंटमेंट जो ऑर्डर है वो भी हम लोग का पास है, जबकि वो पोस्ट जो हमारा डिस्ट्रिक्ट में ही मतलब वॉक इन इंटरव्यू होना था, लेकिन वो चीज़ नहीं हुआ है। स्टेट लेवल में ही पहले मतलब उसको अपॉइंट करके रख चुका है, तो उसका रिमेनिंग पोस्ट को हमारा डिस्ट्रिक्ट में भेजता है और वहाँ एडवर्टाइज करता है और रिक्रूट करता है। जबकि उसमें जैसे कि मान लो 5 पोस्ट है ना, 2 पोस्ट यहाँ स्टेट लेवल में ले लिया, 3 पोस्ट को आपको बताता है कि आपका डिस्ट्रिक्ट के लिए 3 पोस्ट आया है, और बाद में पता चला देखता है तो 5 पोस्ट था हमारा, 2 पोस्ट इसमें उन लोग शेयर ले लेता है। तो ये चीज़ को हम लोग आपका इसमें हम लोग बोल रहे हैं कि हम लोग इसको नहीं मानते हैं। नाम तो डिस्क्लोज नहीं करेगा। जैसे एजुकेशन डिपार्टमेंट हो गया ना, वहाँ में रिसेंटली आपका जो समग्र शिक्षा है उसमें भी आपका 2 पोस्ट है यहाँ स्टेट से भेज दिया, जबकि वहाँ में अपॉइंटमेंट लेटर लेके जब डिस्ट्रिक्ट में पहुँचते हैं तो हमारा वहाँ का जो स्टाफ, मतलब वहाँ का जो डिपार्टमेंट लोग पता चलता है कि अपॉइंटमेंट यहाँ से करके आ गया, वेरेज वो अपॉइंटमेंट जो हमारा वहाँ में इंटरव्यू करके कंडक्ट होना चाहिए था वो नहीं हुआ है।